जय श्रीमन्नारायण। हम ब्रजकिशोर चंद्र शास्त्री। अगर आप अपने शत्रुओं से बड़ी परेशान हैं, शत्रु ने नाक में दम करके रखा है, तो उसका उपाय भी मैं वृक्षों के माध्यम से ही आज आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। ऐसे 3 वृक्ष के मैं नाम का चर्चा करूँगा जिसको आप सुनकर आश्चर्यचकित हो जाइएगा, क्योंकि ये वृक्ष अपने आप में अद्भुत है और शायद अभी तक आपने नहीं सुना होगा। ये वृक्ष का ऐसा प्रभाव है कि ये वृक्ष केवल आप लगा देते हैं तो आपके शत्रु अरे आपको परेशान करने के बाद छोड़िए ना, आपकी ओर देखने से कांप जाएंगे, डर जाएंगे। ये वृक्ष में इतनी ऊर्जा होती है कि शत्रुओं से इतनी आपको सुरक्षित करके वो रखता है कि वो वृक्ष अगर आपके नज़दीक हो, आसपास हो, वो वृक्ष के एक पत्ते अगर आपके पास हो, उस वृक्ष का एक टहनी आपके पास केवल उपलब्ध हो, तो शत्रु आपके नाम से डरता है। ये उस वृक्ष का प्रभाव है। मानसी में तुलसी बाबा ने जैसे कहा है ना, गरल सुधा रिपुकर मिताई, गोपद सिंधु अनल सुतलाई। तो शत्रु को ही मित्र बनाने की सामर्थ्य इस वृक्ष में है। अगर वो मित्र नहीं बनना चाहते हैं तो शत्रु आपके नाम लेने से पहले कांप जाएगा, थर कांप जाएगा। वो वृक्ष का प्रभाव है। उस वृक्ष में इतनी पावर, इतनी सकारात्मक ऊर्जा है जो आपको तो सुरक्षित करबे करता है, आपके पूरे परिवार को भी सुरक्षित कर देता है। उस वृक्ष का इतना प्रभाव है। उस वृक्ष में सबसे पहला नाम आता है, आज इसको आप समझिएगा, उसको कहते हैं मादार। मादार जिसको कहते हैं हम एकवन। अगर मादार का वृक्ष आपके घर से 15 और 17 हाथ की दूरी पर है, देखिए मदार को घर पर लगाने की बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन अगर आपका बाउंड्री क्षेत्र है और बाउंड्री क्षेत्र बड़ा है, तो आपके मुख्य मार्ग से 15 से 17 हाथ की दूरी पर मदार का वृक्ष अगर आप लगा देते हैं तो शत्रु आपके पास देखने से पहले हजारों बार सोचेगा। ये मदार एकवन का प्रभाव है। अगर नहीं है तो आप उस मदार वृक्ष के दिन मैं एक मुहूर्त बता देता हूं और शुभ समय आपको बताता हूं। उसका पत्ता, उसका टहनी या उसका फूल भी उस विधि से, उस उपाय से अपने घर में आप रख देते हैं तो शत्रु आपके पास आने से पहले हजारों बार सोचेगा। ये मदार का प्रभाव है। देखना क्या है कि रवि पुख नक्षत्र जब उपलब्ध हो तो आप मदार वृक्ष के पास जाइए, प्रार्थना करके वहाँ पर भगवान सूर्य का आप एक पाठ कर लीजिए, सूर्य कवच का या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके मदार का थोड़ा सा पत्ता ले लीजिएगा, उस पत्ते पर फूल को रख लीजिएगा, उसको फोल्ड कर लीजिएगा, पीले कपड़े में या लाल कपड़े में उसको बांधकर आप अपने घर में रख दीजिए। कैसा भी शत्रु हो आपको कभी पराजित नहीं कर सकता है और शत्रु आपसे कोसे दूर जाएगा। दूसरा वृक्ष मैं चर्चा कर रहा हूँ, उसका नाम है पलाश का वृक्ष। पलाश आपने देखा होगा, अक्षय तृतीया के दिन पलाश का बहुत बड़ा प्रयोग होता है। किसी भी शादी विवाह को शुभ बनाने के लिए भी पलाश का वृक्ष का पत्ता जो है पहले ही घर में लाया जाता है। और पलाश का कहते हैं टहनी जिसके पास हो, पलाश का पत्ता जिसके पास हो, उसके आसपास कोई भी शत्रु उपता नहीं, पनपता नहीं। शत्रु आपको परेशान करने की बात ही छोड़िए, पलाश में इतना सामर्थ्य है। आप क्या करना है, आपको बुधवार के दिन आप पलाश वृक्ष के पास जाइए, किसी भी महीने के बुधवार के दिन जाइए, पलाश के वृक्ष से आप निवेदन करके, प्रार्थना करके, अनुनय विनय करके, उस समय जिस समय पलाश का आप फूल हर समय उपलब्ध नहीं होता है, अगर फूल मिल जाए तो बहुत ही अच्छा, नहीं तो उसका एक पत्ता और एक टहनी में पत्ते को ऐसे लपेटकर लाल धागे से बांधकर लाकर अपने घर में रख दीजिए बुधवार के दिन। शत्रु आपको किसी भी प्रकार के परेशान नहीं कर सकता है, शत्रु खुद ही परेशान होता रहेगा आपके घर में अगर पलाश रहेगा तो। तीसरा मैं वृक्ष का नाम लेने के लिए जा रहा हूँ, चर्चा करने के लिए जा रहा हूँ। उस वृक्ष का नाम है खैर का वृक्ष। खैर जिसके पास होता है उसका हमेशा खैर होता है, हमेशा वो राजाओं की तरह रहता है और जीवन में बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ आगे वो कर सकता है। खैर का वृक्ष का थोड़ा सा फूल या पत्ता भी अगर आपके घर में है तो बहुत ही काम का होता है और शत्रु आपको बहुत ही सुरक्षित करता है। यहाँ तक कि तंत्र मंत्र करने वाले लोग भी आपको कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो खैर की लकड़ी में इतनी पावर होता है, खैर के वृक्ष में इतनी पावर होता है। अगर आपको पत्ता नहीं मिल पा रहा है, फूल नहीं मिल पा रहा है, तो आप खैर की लकड़ी 8 बाई 8 का अपने घर में लाकर लाल कपड़े में उसको रखकर पीले धागा से उसको लपेटकर पूजा वाले स्थान में रख देते हैं या अग्नि कोण में रख देते हैं, तो उससे क्या फ़ायदा होगा, आपके घर पर तंत्र मंत्र तो पहले लगेगा नहीं, साथ में कैसा भी आपका भारी से भारी शत्रु होगा आपके नाम लेने से पहले थर काँप जाएगा, डर जाएगा, क्योंकि खैर पूरी तरह से आपको सुरक्षित करता है। ये जो मैंने चर्चा किया आपको एकवन का,
मैंने चर्चा किया आपको पलाश का, मैंने चर्चा किया खैर का। अगर इसमें से इनका एक यंत्र भी बनता है, पलाश का भी यंत्र बनता है, खैर का भी यंत्र बनता है और एकवन मदार का भी यंत्र बनता है। तो अगर इन वृक्षों का यंत्र आपको चाहिए, इनके द्वारा औषधियों से युक्त यंत्र आपको चाहिए, तो निसंकोच आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया गया है, आप जाकर उस पर मुझे फ़ोन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए। जय श्रीमन नारायण।